आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे ग्रामर सीखने से पहले हमको एक बुक के बारे में थोड़ा जानना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? काहे कि मिलान करने के लिए 10 मार्क्स का आता है। तो उसके लिए हमको जो 2 चैप्टर बोले थे कि इसमें जो प्रोज़ दूसरा पोएट्री, है ना? इसमें कितने-कितने चैप्टर हैं, अगर उसको हम उसके कवि जान लेते हैं तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। उसके बाद हम लोग ग्रामर में चर्चा करेंगे, यानी कि जो सिंटैक्स, आर्टिकल, टाइम एंड टेंस, वॉइस नरेशन जो भी है, उसके ये दोनों को जानने के बाद तब हमको आइडिया लग जाएगा कि कितना हमको टाइम लगेगा पढ़ने में, ठीक है? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पोएट्री के चैप्टर हम याद करते हैं। इसमें कम से कम 10 और इसमें 11 चैप्टर है, ठीक है? तो उसके नाम और ऑथर नेम, काहे कि थोड़ा-सा अटपटा टाइप से लगेगा, लेकिन 2-3 बार अगर बोलेंगे सेम बात को, अगर तब जाके हम याद कर पाएँगे। काहे कि हमको याद करना भी है, लिखना भी है, मतलब जितना बड़ा-बड़ा रहेगा उसको लिखना भी पड़ेगा। तो सबसे पहले हम पोएट्री से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? ये देखो, अगर आप पोएट्री सबसे पहला अगर चैप्टर उल्टाओगे तो उसमें पहला जो पोएट्री मिलेगा, पोएट्री का नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। इसमें जो लेखक हैं जॉन डन, ये याद करना पड़ेगा। अब देखो कितना बड़ा है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। इसमें जो कवि हैं वो बताते हैं, वो अपनी स्वीटेस्ट मतलब प्रियतमा के बारे में, कि वो कहीं नहीं जा रहे हैं, लेकिन कहीं जा रहे हैं, लेकिन कहीं नहीं जा रहे। तो इसका क्या मतलब है, पूरा किताब पढ़िएगा तब पता चलेगा, ठीक है? वो पूरा कविता, ठीक है? तो लेकिन याद रखना पड़ेगा कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो किसने लिखा, तो जॉन डन। स्पेलिंग याद करना, देखो गो का स्पेलिंग कैसे होता है, जी ओ गो, लेकिन उस ज़माने में कैसे लिखा जाता था, गो, जी ओ ई गो, कुछ अलग। डन, डन कैसे लिखते हैं, डी ओ एन ई डन, लेकिन डन अभी कैसे, डी ओ एन एन ई डन। तो कुछ बदलाव, तो इसी चीज़ को याद रखना पड़ेगा। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो किसने लिखा, जॉन डन, ठीक है? ये कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है? दूसरा है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। खुद में गाते, कभी खुद में गाते हैं, खुद में बताते हैं। क्या बताते हैं? इसके राइटर कौन है, तो वाल्ट विटमैन। वाल्ट विटमैन, कैसे बोलना है, वाल्ट विटमैन। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के लेखक कौन है, वाल्ट विटमैन। वाल्ट विटमैन ने क्या लिखा, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जॉन डन, बोलना भी है, ठीक है? अब तीसरा चलते हैं, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। ये पोइट्री क्या है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। नाउ मतलब अब, लीव्स मतलब होता पत्ता, जो फॉलिंग मतलब गिर रहा है तेजी से, मतलब जो पत्ता है अब तेजी से गिर रहा है। किसने लिखा, WH ओडन। WH ओडन ये रहता है शॉर्ट फॉर्म में। इसका पूछा जाता पूरा नाम क्या है, तो विस्टन ह्यूग ओडन। ये पूरा नाम ऑब्जेक्टिव में ये भी आ सकता है, ठीक है? अब क्या करते हैं, तीसरा है, नेक्स्ट है ऑड टू ऑटम, और सॉरी DE, ऑड, ऑड टू ऑटम। किसने लिखा, जॉन किट्स। ऑड टू ऑटम ये अपने मौसम के बारे में बताते हैं, ठीक है? अब नेक्स्ट है एन एपिटाफ। एन एपिटाफ ये हो गया शिलालेख के बारे में बताते हैं। कौन है, वाल्टर डी ला मेर। आप देखो, अगर नहीं याद है ना तो कह सकते हैं क्या, वो लोग ढेला मारा। किसने मारा, वो लोग। तो वाल्टर डी ला मेर, डी ला मेर से याद करना है कि ढेला मारे, ठीक है? अब कुछ भी याद करना है तो मतलब करना है, एन एपिटाफ, वाल्टर डी ला मेर, ठीक है? आगे, द सोल्जर। द सोल्जर किसने लिखा, तो रूपर्ट ब्रुक। अब रूपर्ट ब्रुक इंग्लैंड का है, ठीक है? ये सब। अब नेक्स्ट हम पे जाते हैं, यह है मेकाविटी। क्या है, मेकाविटी द मिस्ट्री कैट। ये एक बिल्ली के बारे में बताता है, कि जो मेकाविटी है बिल्ली का नाम है, ठीक है? इसके बारे में पढ़ते हैं। इसको लिखा किसने है, तो TS इलियट। TS इलियट का पूरा नाम होता है थॉमस स्टोन्स इलियट। थॉमस स्टोन्स इलियट, TS इलियट। क्या लिखा है, मेकाविटी द मिस्ट्री कैट, ठीक है? रिवाइज भी करते रहना है। आगे चलते हैं, फायर हिम। फायर हिम मतलब समझ लो कि आग की लपटन। आग की लपटन से क्या रिलेटेड है, उसके बारे में पढ़ना है। किसने लिखा है, KK एन दारूवाला। KK एन दारूवाला ने क्या लिखा है, फायर हिम। कितना हो गया, अब नेक्स्ट आगे जो बचा हुआ है, ये देखो लास्ट जो बताया था, स्नेक। स्नेक मतलब सांप की कहानी। किसने लिखा है, DH लॉरेंस। ये भी बताते हैं सांप के बारे में क्या है कहानी। एक लास्ट है, माई ग्रैंड मदर्स हाउस, मतलब मेरी दादी माँ का घर के बारे में बताते हैं। ये है कमला दास। बता दें कि ये अभी तक जितना देखे हैं पूरे में एक ही मात्र ये इंडियन पोइट्री है, ठीक है?
यानी इंडियन कवि, ठीक है। ये पूरे पूरे क्लियर हो गए, समझ में आ गया। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ किसने लिखा है ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि पोइट्री में इतना ही हम पढ़ेंगे और उसका फिर क्वेश्चन आंसर करेंगे, समरी करेंगे, कहानी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और इसका ऑब्जेक्टिव भी करना पड़ेगा। अब बात करते हैं हम प्रोज की। पोइट्री तो ख़त्म हो गया, अब बात करेंगे हम प्रोज की। इसको रिवाइज भी लिख के रिवाइज करना, ठीक है। चलो अब इसका हम प्रोज देखते हैं। अब ये प्रोज कहानी अब शुरू करते हैं, ठीक है। अब देखो प्रोज में पहला टॉपिक जो पढ़ते हैं, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। महात्मा गांधी ने लिखा है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, बहुत लंबा है, ठीक है, पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, चलो कोई बात नहीं। लेकिन भारत इज माई होम किसने लिखा है, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। और डॉक्टर जाकिर हुसैन ने बता दें कि भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति हैं और भारत के दूसरा राष्ट्रपति यही है, ठीक है। अब बात करते हैं क्या लिखे हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, भारत इज माई होम। महात्मा गांधी ने क्या लिखा, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ठीक है। अब क्या करते हैं नेक्स्ट, ए पिंच ऑफ असनफ, एक चुटकी खैनी। एक चुटकी खैनी के लिए क्या लिखे हैं, कौन लिखे हैं, तो मनोहर माल गोनकर। मनोहर माल गोनकर ने क्या लिखा है, ए पिंच ऑफ असनफ। ए पिंच ऑफ असनफ किसने लिखा है, मनोहर माल गोनकर, ठीक है। इसको रिवाइज करना है, बोलना भी है, ठीक है, जिससे कि याद भी हो, लिखेंगे भी, ठीक है। आई हैव ए ड्रीम, आई हैव ए ड्रीम, मेरा एक सपना, किसका सपना था, क्या सपना था, उसके हम बाद में जाने क्या सपना था, लेकिन लिखे कौन है, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर। मार्टिन लूथर किंग जूनियर क्या लिखे हैं, आई हैव ए ड्रीम, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, आइडियाज डेट हैव हेल्प्ड मैन काइंड। आइडियाज मतलब विचार, हेल्प मतलब मदद करना, मैन काइंड मानव जाति, मतलब विचार जिसने मानव जाति की मदद किया। अब क्या मदद किया है उसको जानने के लिए उसको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए इसके राइटर कौन है, तो बर्ट्रैंड रसेल, बर्ट्रैंड रसेल, ठीक है। अब नेक्स्ट, द आर्टिस्ट क्या है, द आर्टिस्ट, ठीक है, किसने लिखा है, तो सीगा नोया, सीगा नोया, ये जापानीज कहानी है, ठीक है, द आर्टिस्ट सीगा नोया। नेक्स्ट है ए चाइल्ड इज बोर्न, मतलब एक बच्चे का जन्म, एक बच्चे का जन्म होता है तो उसके में क्या क्या होता है, अब उसको जानेंगे। ये किसने लिखा है, जर्मन ग्रीर, जर्मन ग्रीर, ठीक है, इसके राइटर जर्मन ग्रीर। अब देखो बच्चे का जोश जन्म, जन्म जर्मन, तो दोनों एक साथ याद रख सकते हैं, ठीक है, ये दोनों मैच कर रहे हैं। द आर्टिस्ट सीगा नोया, अब जो बचा है उसको हम फिर से लिखते हैं, ठीक है। चलो अब देखते हैं आगे क्या है, यह है हाउ फ्री इज द प्रेस, मतलब कि प्रेस मतलब ये समझ लो कि मीडिया, फ्री मतलब कितना, प्रेस कितना आज़ाद है, इसके बारे में चर्चा किए हैं कौन, डोरोथी एल सेयर्स, डोरोथी एल सेयर्स, बोलना है रिवाइज करना है, ठीक है। द अर्थ, द अर्थ किसने लिखा, एच ई बेट्स, द अर्थ एच ई बेट्स, ठीक है। नेक्स्ट, इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आईज, इंडिया थ्रू ए ट्रैवलर्स आईज, थोड़ा स्पीड बोलेंगे तब पता चलेगा, इंडिया थ्रू ए ट्रैवलर्स आईज, पर्ल एस बक, पर्ल एस बक, ठीक है। और लास्ट चैप्टर है हमारा क्या, ए मैरिज प्रपोजल, ए मैरिज प्रपोजल मतलब शादी, प्रपोजल मतलब प्रस्ताव, मतलब कि एक शादी का प्रस्ताव लाया था, और इसको पूरा किसने क्या लिखा है, एंटोन चेखव, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है, एंटोन चेखव, ए मैरिज प्रपोजल। इसको कंप्लीट लिख लेना है, उसको याद करना है, काहे कि मिलन के लिए 10 मार्क्स यही रहेगा, 10 मार्क्स ये हो गया, 5 मार्क्स ट्रांसलेशन, ये दोनों कंप्लीट करेंगे 15 मार्क्स फिक्स हो जाएगा, पहले ही हम बता दिए। और जब नेक्स्ट वीडियो हम सीखेंगे, पहले हम क्वेश्चन करेंगे इसका, और उसके बाद देखेंगे कि हमको आगे क्या करना, उसके बाद हम शुरू करेंगे सिंटैक्स से, तब शुरू करेंगे, ठीक है, काहे कि सिंटैक्स, आर्टिकल, टेंस, टाइम टेंस, वॉइस नरेशन इस प्रकार चलेगा। इतना रखते हैं, पूरा पूरा समझना है, ठीक है। थैंक यू।